तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, कल तक जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे। तो कल हम लोग अनुच्छेद 59 तक पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है, आइए उसको देख लेते हैं। कहता है अनुच्छेद 60 क्या, अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा करते हैं। तो राष्ट्रपति जो शपथ में लेते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। ठीक, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। तो देखिए राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं। तो शपथ में पहला पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रपति जो शपथ में लेते हैं वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। तो पहला हो जाएगा, ये कहते हैं मैं श्रद्धा पूर्वक, क्या, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। उसके बाद का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मैं जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। जनता का कल्याण, जनता का कल्याण, जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा संविधान का परिरक्षण। तीसरा हो जाएगा संविधान का परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण। संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण परिरक्षण, संविधान का संरक्षण परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा, एवं प्रतिरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। पहले कहते हैं राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं, तो कहते हैं मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मतलब कि राष्ट्रपति जिस पद को संभाले हैं उस पद के कर्तव्यों का पालन श्रद्धा पूर्वक करेंगे। अब दूसरा कहते हैं जनता का कल्याण, जनता का कल्याण एवं सेवा करेगा। अब तीसरा संविधान का संरक्षण परिरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा। तो ये सब समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग लिख लीजिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज, अगर इनके अनुपस्थिति में, यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इनके अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में, किनके अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के
इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। समझिए इसको, क्या कहता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तो इनके अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज, जो वरिष्ठ जज होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तब, और मुख्य न्यायाधीश उपस्थित है तो राष्ट्रपति को शपथ वही दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 60 समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। अब बढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में। तो अब है अनुच्छेद 61। तो देखिए अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 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 तो देखिए इसको समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग ऐसी प्रक्रिया, तो इसको जानिए पहले। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है, तो ये भी जान लीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे, ये जान लीजिए। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई न्यायालय में नहीं जाता है, या किसी भी न्यायालय में यह प्रक्रिया नहीं जाता। ये संसद के सदन से शुरू होता है। तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61 में और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? आपसे एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो याद रखेगा महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है? तो क्योंकि यह किसी न्यायालय में नहीं जाता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, ये देखिए पहले। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, यह संसद के किसी भी सदस्य से संसद में महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए याद रखिएगा क्या कहा है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये भी याद रखिए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। प्रारंभ हो सकती है। पहला पॉइंट ये कह रहा है महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। तो संसद के किसी भी सदन, यानी संसद के 2 सदन है, तो संसद के 2 सदन, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा
संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा संसद के दो सदन है, इस दोनों सदन में से किसी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अब दूसरा कहता है क्या, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू होती है, और महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन से शुरू होगी उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी उस सदन से वह पारित होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया। तो दूसरा पॉइंट, जिस सदन से क्या हो जाएगा, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उस सदन के 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। अब क्या कर रहा है, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, पहले सदन में 2/3 बहुमत से, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर दूसरे सदन में भी, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो आइए इसको समझिए पहले क्या कहता है, तीनों पॉइंट समझिए पहले। अनुच्छेद 61 क्या कहता है हमारे, देखते हैं। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है जिससे इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी याद रखिएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि यह किसी न्यायालय में नहीं जाता है, ये संसद के किसी भी सदन से शुरू होती है। संसद के 2 सदन है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, इस दोनों सदन में से किसी सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, लोकसभा से भी या राज्यसभा से भी, दोनों सदन से। अब दूसरा पॉइंट, जिस सदन से प्रारंभ हुई, यदि लोकसभा से प्रारंभ हुआ तो उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यदि राज्यसभा से प्रारंभ हुआ तो उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, कहा जाएगा कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं, आपको जो करना है सो कर लीजिए। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दिया जाता है, और क्या कहता है, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब कि पहले सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। यदि दोनों सदन से पारित नहीं हुआ 2/3 बहुमत से, तो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगेगी, ये भी याद रखिएगा।
और क्या करना है, जिस सदन से प्रारंभ होगी उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके, कितने सदस्य 1/4 सदस्य, और राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, तो 14 दिन पूर्व। ये भी अभी पूछा जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पूर्व या 14 दिन पूर्व, ठीक है। और तो दोनों सदन से कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। ये नीचे लिखा गया है, देख लीजिएगा, आप बोलेगा तो सुन लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अनुच्छेद 62, तो देखिए अनुच्छेद 62 को भी देख लेते हैं। आज का टॉपिक लास्ट होगा, अनुच्छेद 62 को पढ़ा देते हैं। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, देख लीजिए, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। क्या, राष्ट्रपति पद की रिक्तता, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद ऐसा है जिसे एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता इस परिस्थिति में क्या होगा, देख लेते हैं। इससे संबंधित जो बात है, तो पहले देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब दूसरा, कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा, पहले चुनाव होगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा। चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, तो यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, तब चुनाव में देरी हो जाए, तब तक नए राष्ट्रपति के आने तक, तब तक नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, तब तक नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। देखिए अब इसको समझिए, क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद ऐसा है जिसे एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है हमारे भारत में। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, मतलब पूरा होने से कुछ माह बाकी रहते हैं, कुछ दिन बाकी रहते हैं, तो चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा। और यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए, मतलब जैसे अभी कोरोना आ गया था, इस समय ऐसी परिस्थिति आ जाए तो चुनाव नहीं होगा, तो ऐसे परिस्थिति में ना नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, तब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। ठीक है। अब है राष्ट्रपति का पद रिक्त किस परिस्थिति में होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा, जब वो त्यागपत्र दे सकते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाए, या वो कार्य करने में असक्षम हो, या उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। राष्ट्रपति पद की रिक्तता, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता कब होगी, तो देखिए अगर त्यागपत्र दे दे
वे त्याग पत्र दे दे, वे त्याग पत्र दे दे, वे त्याग पत्र दे दे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, उनका महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग, महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए। उसके बाद है अस्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कार्य करने में असक्षम हो, कार्य करने में असक्षम हो, कार्य करने में असक्षम हो। तो ऐसे परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में, परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में देखिए राष्ट्रपति पद की रिक्तता क्या कहता है। वे त्यागपत्र देते, उनकी मृत्यु हो जाए या उन पर महाभियोग लगाया जाए या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, अस्वस्थ हो, कार्य करने में असक्षम हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति याद रखिएगा केवल और केवल 6 माह के लिए ही बनते हैं, यानी 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे लेकिन 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे लेकिन ब्रैकेट में कर लीजिएगा, लेकिन 6 माह के भीतर, लेकिन 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा, 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा। क्या याद रखिएगा, क्या करना देखिए, वे त्यागपत्र दे दे, उनकी मृत्यु हो जाए या उन पर महाभियोग लगाया जाए या अस्वस्थ हो, कार्य करने में असक्षम हो। तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे अधिकतम कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह से अधिक दिन तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेंगे और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होगा। तो याद रखिएगा, देखिए एक बार शुरू से समझ लेते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता। अब राष्ट्रपति पद का रिक्त कब होगा, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 62 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा और यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो जाए तब तक नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अब राष्ट्रपति पद का रिक्त कैसे होगा, तो राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए या उन पर महाभियोग लगाया जाए या वे कार्य करने में असक्षम हो, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तबियत ठीक नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए ही बनते हैं, यानी 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होगा। लेकिन अमेरिका में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो विशेष कार्यकाल के लिए बनते हैं, ठीक ना। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कल इससे आगे।